कन्हैया है मेरो रार मचाना, क्या जाने अभी छोटो कन्हैया है मेरो रार मचाना, क्या जाने जो दूध दही आता है वो दही का चुराना, क्या जाने अभी छोटो कन्हैया है मेरो रार मचाना, क्या जाने अभी छोटो कन्हैया है मेरो रार मचाना, क्या जाने। तो यशोदा मैया भी तेरी बहुत टेढ़ी है, गोपियां बेचारी उलाहना लेके जाती हैं तो कह देती है मेरा लाला तो भी छोटा, उसको झगड़ा करना कहाँ आता है, वो तो बड़ा सीधा है, तुम ही खोटी हो, मेरा लाला थोड़ा खोटा है, साहब टेढ़ा टेढ़ा है वहां, लेकिन यहाँ तो साहब सीधा सीधा। बाल चरित अति सरल सुहा। बाल चरित का उपसंहार करते हैं गोस्वामी जी। अपनी श्री राम कथा को मौलिक मोड़ देते हुए बाबा लिख देते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, ये सब चरित कहा मैं गाई, ये सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। ये सब चरित तुलसी जी कहते हैं मैंने गा करके सुना दिया, अब आगे की कथा मन लगा के सुनो। ध्यान देना मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी सावधान कर रहे हैं, बताना चाहते हैं मन लगाकर ही कथा सुनना चाहिए। कई बार व्यक्ति तन से तो कथा में आ जाता है लेकिन मन तो उसका कहीं और होता है। अब कई बहनें तन से कथा में आती लेकिन मन रसोई में होता है कि कुंडी लगा के आई नहीं बिल्ली दूध ना पी जाए। कईयों को यही चिंता होती शाम को दाल बनाऊं या सब्जी बनाऊं, यही पूरे कथा में सोचती रहती। वो स्वामी जी कहते मन आगिल कथा सुनो मन लाई, मन लगाकर कथा सुने। कई बार तन लग जाता है मन नहीं लगता, मन लगा के सुने तभी पूरा लाभ होगा। एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा चल रही थी, महाराज बहुत सुंदर कथा कहते थे। एक माता जी सबसे पहले आती थी, बिल्कुल आगे बैठती थी व्यास गद्दी के। जब महाराज जी मुंह फाड़ फाड़ करके कथा गावें उतने ही जोर जोर से माता जी रोवें पूरी कथा। तो महाराज को लगा कि इस पूरे पंडाल में माता जी ही केवल मेरी कथा पूरी समझती हैं, बाकी सब लोग पूरा नहीं समझ पाते हैं। तभी तो माता जी पूरी कथा जोर जोर से रोती रहती हैं। जैसे जैसे जोर जोर से मैं कथा गाता हूं वैसे माता जी रोती हैं जोर जोर से। शायद सारी कथा समझती हैं, बड़ी भक्त हैं माता जी। अब कथावाचक महाराज को लगा चलो आज जब आरती हो जाएगी तो माता जी को व्यास गद्दी पे बुला के मिलूंगा। आरती जब खत्म हुई तो माता जी को महाराज ने अपने पास बुलाया। माता जी बात सुनो। माता जी आ गई। माता जी ने पूछा महाराज जी क्या बात है। महाराज जी ने कहा पूरे पंडाल में सबसे बड़ी भक्त आप हैं, आप ही सारी कथा मेरी समझती हैं और कितने आंसू आपके गिरते हैं। बाकी तो सब कठोर हृदय वाले कथा में बैठते रहते हैं। न जाने कितनी बार दशरथ जी का मरण सुनाया, सीता जी का हरण सुनाया, लक्ष्मण जी की शक्ति सुनाई, लेकिन कोई रोया नहीं। और आप तो हर प्रसंग में आंसू बहाती हैं, रोती हैं। माता जी ने कहा आपकी कथा सुन करके थोड़ा रोती हैं। फिर क्यों रोती? तो माता जी ने कहा हमारे एक भैंस है। महाराज ने पूछा भैंस? हाँ। भैंस का कथा से क्या मतलब है? माता जी ने कहा सुनो तो महाराज,
मेरे यहाँ एक भैंस है और भैंस के नीचे उसका एक बच्चा था। क्या बोलते हो भैंस के बच्चे को आपके यहाँ? तो अलग अलग नाम से हर जगह बोलते हैं। तो हमारे भैंस है एक, तो भैंस के नीचे जो उसका बच्चा था ना, आज के 4 दिन पहले वो बीमार हुआ और चिल्ला चिल्ला करके मर गया। मैं कथा में आती हूँ महाराज, तो जैसे मेरे भैंस का बच्चा मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाता था, चिल्ला चिल्ला के मर गया, ऐसे आप भी मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हो, तो मुझे लगता है कहीं उसी जैसे आप ना मर जाओ और कथा न बंद हो जाए। हम तो इस चक्कर में रोती, हमको उसकी याद आती, भैंस के बच्चे की याद आती। जैसे आप चिल्लाते हो मुंह फाड़ फाड़ के, ऐसे वो चिल्ला चिल्ला के मर गया बेचारा। तो मुझे लगता है कि कहीं आप भी ना मर जाओ, हम तो इस चक्कर में रोते। इसीलिए तुलसी जी ने कहा गिल कथा सुनऊं मन लाई, आगे कथा सुनऊं मन लाई, ये सब चरित कहा मैं गाई, ये सब चरित कहा मैं गाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि रही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि रही, अति मारीच सुबाहु रही, अति मारीच सुबाहु एक तपस्वी पुरुषार्थवादी संत हैं, सिद्धाश्रम में अपना निवास बनाकर, आश्रम बनाकर रहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन उनके यज्ञ में मारीची, सुबाहु, ताड़का, ये रावण के सेवक आकर के विघ्न उपस्थित कर देते हैं, जिससे उनका यज्ञ अपूर्ण रह जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता। एक दिन विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे थे, उन्हें पता चला कि जिन प्रभु के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, उन परमात्मा को तो अयोध्या में महाराज दशरथ के यहां अवतार हो गया, क्यों ना जाकर के इस बहाने उनका दर्शन करूं और उन्हें यहां ले आऊं, तो मेरा ये यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी ने मंत्र शक्ति से गति किया, अयोध्या पधार गए, सरजू के पावन जल में स्नान किया, स्नान आदि करके और अब अवधेश के द्वार पर पधारे। सेवकों से कहा कि जा करके महाराज को सूचना दो, विश्वामित्र आए। सेवकों ने जा करके अवधेश को सूचना दिया, महाराज विश्वामित्र नाम के तपस्वी ऋषि द्वार पर पधारे हैं। जैसे दशरथ जी ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं, ब्राह्मणों का समाज अपने साथ लेकर के, अपने मंत्रिमंडल को भी अपने साथ लेकर के द्वार पर पधारे हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, अपने भाग्य की सराहना करने लगे। गुरुदेव, मुझे मेरा सौभाग्य तो नहीं ध्यान आता है, लेकिन लगता है मेरे पूर्वजों ने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप आप जैसे दिव्य आत्मा का मेरे अयोध्या में प्रवेश हुआ। मेरी ये अयोध्या पावन हो गई, पवित्र हो गई। महाराज महल में चरण रख करके मेरे महल को भी पवित्र कीजिए, पावन कीजिए। विश्वामित्र जी को द्वार से भेंट करके भीतर लाए, चरण धोया, चरणामृत लिया, अपने आसन पर बिठाया है, भोजन कराया, दान दक्षिणा किया और अब हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव क्या ही कारण आगमन तुम्हारा?
आपके कहने में देर है लेकिन मेरे करने में देर नहीं। गुरुदेव, आपके आने का क्या प्रयोजन है, क्या अभिप्राय है, आप अपना अभिप्राय कहें। इतना जैसे कहा, दशरथ जी उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी उठ करके दशरथ जी के आगे खड़े हो गए, अपना उत्तरीय फैला दिया। इस पुरुषार्थी संत के आंख में आंसू आ गए। इसने कभी याचना नहीं किया, कभी मांगा नहीं, लेकिन आज भारत के साधु को मांगना पड़ा। इसलिए इस पुरुषार्थी संत के आंख में आंसू आ गए। राजन, आप अपने राजमहल में निवास करते हो, लेकिन कभी आपने राज्य की सीमा पर जाकर के देखा वहां क्या हो रहा है? जो आपके राज्य की सीमा पर ऋषि मुनि निवास कर रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है? वो भजन नहीं करते, भजन नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, यज्ञादि नहीं कर सकते। उनके यज्ञ अनुष्ठान में रावण के अनुचर बाधा डाला करते। हे राजन, आज मैं आपके द्वार पर याचक बन करके आया हूं, आज मैं मांगने आया हूं। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से बोल पड़े, हे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं आचन आयो ने पतोही, मैं आचन आयो ने पतोही, मैं आचन आयो ने पतोही, मैं आचन आयो ने पतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो ने पतोही, मैं याचन आयो ने पतोही। हे राजन, असुरों का समूह मुझे सताता है, मेरे यज्ञादि में बाधा डालता है। मैं आज आपके द्वार पर याचक बन करके मांगने आया हूं। श्री राम लक्ष्मण को मुझे दे दो तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। जैसे इतना कहा तो महाराज कांपने लगे, उदास हो गए। अवधेश, चेहरे पर उदासी का साम्राज्य छा गया। कहने लगे, ब्राह्मण देवता आपने मांगा लेकिन विचार करके नहीं मांगा। बड़े मुश्किल से चौथे पन में मुझे ये 4 पुत्र मिले हैं, ये मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। आप मेरा सर्वस्व ले लो, मैं आपको दे दूंगा। प्राण सर्वाधिक प्रिय होते हैं, लेकिन मैं अपने प्राण भी आपको न्यौछावर कर दूंगा। लेकिन इन अपने पुत्रों को मैं कैसे दूं? कहां विशालकाय इतने बलवान बलवान राक्षस, और कहां ये नन्हे मुन्ने मेरे पुत्र, ये कैसे उन दैत्यों का मुकाबला करेंगे, कैसे उन राक्षसों का मुकाबला करेंगे? जब इस प्रकार से अवधेश कह रहे थे, उसी समय वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हो गए।
आज अवधेश का स्वभाव वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन आपको ये 4 पुत्र कहां से मिले? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव ये तो यज्ञ की कृपा से हमें 4 पुत्र मिले हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, उसी यज्ञ संस्कृति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आप 2 देने में आनाकानी कर रहे हो। अगर यज्ञ संस्कृति नष्ट हो गई, यज्ञ संस्कृति ही नहीं बचेगी, फिर कल किसी को पुत्र चाहिए तो वो पुत्र कहां से प्राप्त करेगा? इसलिए राजन 2 अपने लिए रख लीजिए, 2 राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए विश्वामित्र जी को दे दीजिए। ये तो विश्वामित्र हैं, ये समस्त विश्व का कल्याण चाहते हैं, इसलिए इनके इस अभियान में तुम्हें सहयोग करना चाहिए। आप अपने दोनों पुत्र राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा के लिए, 2 अपने लिए, 2 राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा के लिए समर्पित कर दीजिए। हमारे देश में प्राचीन काल में जब सदगुरु बोलता था तो उसका निर्णय अंतिम होता था, फिर आगे शिष्य कुछ नहीं बोलता था। तो जैसे इतनी बात कही तो दशरथ जी एकदम चुप हो गए। श्री राम लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके विश्वामित्र जी को थमा दिया और कहा, गुरुदेव आज से आप ही इनके माता हैं, आप ही इनके पिता हैं, सारा अधिकार हम आपको दे रहे हैं। यहां से माता पिता को प्रणाम करके भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गति करते हैं सिद्धाश्रम की ओर। सिद्धाश्रम में पधार गए प्रभु। इतने में देखा सामने से ताड़का चली आ रही है, विशाल कायसरी। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव यही ताड़का है, इसी की अध्यक्षता में राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते हैं। ये ताड़का, जैसे भगवान को बताया ये ताड़का है, ताड़का एकदम मुंह फाड़ कर भगवान की ओर दौड़ी। उसी समय भगवान ने एक ही बाण में ताड़का को निज धाम भेज दिया। गोस्वामी जी बोल देते, चले जात मुनि दीन देखा, सुने ताड़का क्रोध करिधाई, सुने ताड़का मारीची विशाल सेना लेकर के दौड़ा। भगवान श्री राम ने बिना नोक का बाण मारीची को मारा, जाकर के लंका में गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जला दिया। बाकी जो राक्षस थे लक्ष्मण जी ने उनका संहार कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ पूर्ण हो गया।
गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी के यज्ञ में जब तक श्री राम लक्ष्मण नहीं आए तब तक विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। हमारा यह जीवन भी एक यज्ञ है। जब तक हमारे भी जीवन रूपी यज्ञ में श्री राम लक्ष्मण नहीं आएंगे तब तक हमारा भी ये जीवन रूपी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। राम यानी सत्य, लक्ष्मण यानी समर्पण। जब तक जीवन में हमारे सत्य ना आए और सत्य के प्रति समर्पण का भाव ना आए तब तक ये जीवन भी अधूरा है, ये जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ पूर्ण हुआ। कई दिनों तक भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास करते रहे। आज विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा, बेटा राघव, आप तो यज्ञ को ही पूर्ण करने के लिए आए हो संसार में। हमारा वैदिक यज्ञ आपने पूर्ण कर दिया। यहां से कुछ दूर पर मिथिला प्रदेश है और मिथिला के महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं। अगर आप वहां चलें तो उनका धनुष यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप जहां चलेंगे हम तो आपके पद चिन्हों के पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि हम तो आपके शिष्य हैं। आप जहां ले चलोगे हम वहां चलेंगे। भगवान ने बड़े ही प्रसन्नता से स्वीकृति दे दिया। गोस्वामी जी महाराज बोल देते हैं, धनुष जाग्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरषि चले मुनि भर के साथ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धनुष जाग्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरषि चले मुनि भर के साथ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनकपुर की ओर प्रभु गति कर देते हैं। प्रसन्न हमारे संत लोग बताते हैं कि क्यों नहीं बुलाया। एक बार एक घटना घटित हो गई थी, उसी को लेकर के जनक जी थोड़ा डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने सबको बुलाया लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। आप सबने सुनी होगी। अवंतिका के राजकुमार का विवाह काशी नरेश की पुत्री से हुआ। पत्नी को विदा करा के अपने घर ले गए। घायल हो गए तो फटकारने लगी कि तुम भी तो पीछे पीछे लगे रहते हो, जहां जाऊं वहीं पीछे पीछे। अरे थोड़ा तूफान खत्म होता तब मुझे ढूंढ लेते, मैं ये वन छोड़कर थोड़ा भाग जाती। तूफान में मेरे पीछे पीछे भागे आ रहे हो। तो हंस ने कहा, तू मेरी पत्नी है, तेरा संरक्षण करना मेरा धर्म है। मैं इस राजकुमार जैसे कठोर नहीं हूं कि विवाह करके पत्नी को घर में छोड़ दिया और स्वयं आकर के यहाँ साधना कर रहा है। अगर सन्यास ही लेना था तो विवाह क्यों किया था, पहले ही सन्यास ले लेता। या विवाह किया था तो वैवाहिक कर्तव्य का पालन करके फिर सन्यास लेता। मैं इस जैसा कठोर थोड़ा हूं, मैं तेरा पति हूं और मुझे अपना दायित्व पता है, अपना फर्ज अपना कर्तव्य मुझे पता है। इसके जैसा थोड़ा कि मैं कर्तव्य करने में भूल करूं। राजकुमार ने जब ये उलाहना भरे शब्द सुने तो राजकुमार की आत्मा राजकुमार को धिक्कारने लगी कि वास्तव में मैंने बहुत बड़ी गलती की। बस पत्नी की याद आई, साधना से विरत हो गया, साधना को छोड़ दिया, अपने राजमहल की ओर दौड़ चला। लेकिन जब अवंतिका में पधारा तो पिता ने बताया कि बेटा तेरे सन्यास लेने के तत्काल बाद तेरी पत्नी तो चली गई काशी, अपने मायके में रह रही है अपने पिता के पास। तो पत्नी से मिलने के लिए अवंतिका से वो काशी की ओर गति करता है। गंगा पार किया। गंगा के कीचड़ में एक महात्मा जी फंसे थे, बड़े वृद्ध थे, निकल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने आवाज लगाया कि बेटा जरा मुझे कीचड़ से निकाल दे। लेकिन इसको तो पत्नी की याद आ रही थी, इसलिए इसने सुनकर अनसुनी कर दिया, देखकर अनदेखी कर दिया और उधर ही दौड़ा हुआ जा रहा था काशी नरेश के महल की ओर। महात्मा जी को क्रोध आ गया। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जिसकी याद में तू दौड़ा हुआ जा रहा है वो जब तुझे आलिंगन करेगी, स्पर्श करेगी तो तेरा सारा शरीर पत्थर का हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसने कोई क्षमा याचना नहीं किया, भागा हुआ चला गया।
काशी नरेश के महल में पधार, अन्यथा मैं पत्थर का हो जाऊंगा। लेकिन उसने राजकुमार की बात को नहीं माना। उसने अपने पति को जैसे अपने बाहों में भरा, आलिंगन किया तो एकदम वो पत्थर का हो गया। अब काशी नरेश को पता चला कि मेरा दामाद आ गया, ये प्रसन्नता हुई। लेकिन जब सुना कि वो पत्थर का उसका शरीर हो गया तो ये दुख भी हुआ। सारा कारण जाना तो आकर के महात्मा जी को कीचड़ से निकाला और महात्मा जी से कहा, मेरे दामाद को पुनः वही दिव्य शरीर प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। महात्मा जी ने कहा, कोई धर्मात्मा गंगा के धारा को रोक दे और उसी जल से इस राजकुमार का अभिषेक हो तो इसको पुनः वही दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, पहले वाला। अब काशी नरेश ने देश विदेश में पत्र भिजवाए, घोषणाएं करवाई। कोई धर्मात्मा व्यक्ति आकर के गंगा की धारा को रोके। सब आए हुए थे, बारी बारी से सब गंगा जी में प्रवेश करते हैं। गंगा जी रुक जाओ, गंगा जी की धारा को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी से गंगा जी की धारा नहीं रुकी। महाराज जनक भी आए थे, इन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन ये भी निष्फल रहे, ये भी नहीं रोक पाए। पत्र अयोध्या भी गया था तो दशरथ जी ने सोचा कि ऐसे में जाऊं और मैं भी कहीं गंगा की धारा को ना रोक पाऊं तो रघुवंश की कीर्ति को कलंक अलग से लग जाएगा। तो दशरथ जी ने सोचा कि सरजू जी से ज्यादा गंगा को कौन जान सकता है, कि सरजू जी गंगा जी की बड़ी बहन है। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे भगवान श्री राम लक्ष्मण संतों का समाज। प्रभु अनेक पर्वत, अनेक वन, अनेक नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा वन आया जिसमें वृक्ष बहुत हैं लेकिन पतझड़ है, हरियाली नहीं, बहार नहीं। सरोवर बहुत हैं लेकिन सूखे हैं, पानी नहीं है। एक ऐसा आश्रम है जिसमें कोई ऋषि मुनि नहीं। आश्रम के द्वार पर एक पत्थर की शिला पड़ी। प्रभु की दृष्टि गई, प्रभु समझ गए, लेकिन अनजान बन करके विश्वामित्र जी से पूछने लगे। प्रभु ने विचार किया कि जगत ने इससे अपनी दृष्टि हटा लिया है, मैं जगदीश हूं, अगर मैं भी दृष्टि हटा लूंगा तो इस बेचारी का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और ये सूत्र है, जब जगत दृष्टि हटा लेता है तो जगदीश अपनी दृष्टि उसे दे दिया करता है। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये तो बताओ, ये निर्जन स्थान क्यों है? इतने वृक्ष और हरियाली नहीं, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं, पशु पक्षी नहीं, इतने सरोवर, पानी नहीं, और ये आश्रम किसका है? और आश्रम के द्वार पर ये पत्थर शिला क्या है गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने कहा, बेटे राघव छोड़ो, जब संसार में व्यक्ति निकलता है तो न जाने क्या क्या वो देखता है, छोड़ो। बोले नहीं गुरुदेव, मुझे जिज्ञासा हो रही, बताओ तो सही। और तब विश्वामित्र जी महाराज ने बता दिया, बेटे राघव, ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और ये जो पत्थर की शिला है ना, ये गौतम की पत्नी अहल्या है। ये अहल्या जी ब्रह्मा जी की बेटी हैं। अहल्या जी बहुत सुंदर थीं। अहल्या बुद्धि की प्रतीक मानी गई और बुद्धि बहुत सुंदर होती है। देवराज इंद्र प्रारंभ से अहल्या जी पर आसक्त था, तो देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि जी आप अपनी बेटी मुझे दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपनी बेटी भोगी को नहीं बल्कि किसी योगी को दूं। बुद्धि योगी को समर्पित करना चाहिए, भोगी को नहीं। उस समय के बड़े प्रसिद्ध संत थे गौतम जी, तो अहल्या जी का विवाह ब्रह्मा जी ने गौतम जी से कर दिया। लेकिन अहल्या के मन में भी कहीं न कहीं इंद्र को स्थान मिल चुका था, तो अहल्या भी रहती आश्रम में है। कभी कभी उसका मन इंद्र के वैभव का चिंतन करता है। मेरा विवाह यदि इंद्र से हो गया होता तो मैं इंद्राणी कहलाती, स्वर्ग की मैं महारानी होती, विमान में मैं विचरण किया करती, आदि आदि। कभी कभी मानो मन है ऐसा कुछ चिंतन करती रहती। एक दिन गौतम जी के अनुपस्थिति में इंद्र गौतम के वेश में आया। अहल्या पथभ्रष्ट हो गई, और जब गौतम जी को पता चला तो उन्होंने इंद्र को तो श्राप दिया ही, साथ में अहल्या को भी जड़ हो जाने का, पत्थर हो जाने का श्राप दिया। अरे तू जड़ हो गई,
जो इतना जघन्य पाप कर डाला, पत्थर हो जाने का श्राप दिया। अहल्या पत्थर होकर के गिरी तो सही, लेकिन अहल्या आश्रम के भीतर नहीं गिरी पत्थर होकर के, बल्कि आश्रम के बाहर गिरी। अगर चाहती तो आश्रम के भीतर गिरती। इस घटना को गौतम जानते, इंद्र जानता और देवता लोग जानते, लेकिन सर्वसाधारण तो ना जान पाते। लेकिन अहल्या जी आश्रम के बाहर गिरी। अहल्या जी से पाप तो हो गया, लेकिन अहल्या जी ने अपने पाप को छुपाया नहीं, बल्कि अपने पाप को प्रकट कर दिया। और पाप को प्रकट कर देना ही पुण्य की शुरुआत है। पाप छुपाने से भारी होता है और पुण्य गाने से हल्का होता है। इसलिए पुण्य को छुपाना चाहिए। अगर भूल चूक में कभी पाप हो गया है तो पाप को प्रकट कर देना चाहिए। समाज के सामने नहीं प्रकट कर सकते हो, लज्जा लगता है, भगवान के सामने प्रकट कर दीजिए कि प्रभु भूल से मुझसे अपराध हो गया, मुझसे पाप हो गया, अब मुझे ऐसी शक्ति देना कि ऐसा पाप मुझसे ना हो, ऐसा भूल मुझसे ना हो, ऐसी गलती मुझसे ना हो। तो अहल्या जी पर इसीलिए भगवान की कृपा हुई कि अहल्या जी से भूल हुई। हर व्यक्ति से भूल हो जाती है। अहल्या जी से पाप हुआ, लेकिन अहल्या जी ने अपने भूल को, अपने पाप को छुपाया नहीं, अपने पाप को प्रकट कर दिया। प्रभु कहते हैं जो अपने भूल को कबूल कर लेता है, मैं उस पर कृपा कर दिया करता हूं, मेरी दृष्टि उसे मिल जाती है। जो अपने भूल को कबूल कर लिया करता है, कुछ भूल हो जाए तो प्रभु के सामने अपने भूल को कबूल कर लेना चाहिए कि भगवान ये भूल मुझसे हो। कह दिया विश्वामित्र जी ने तो गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरणों की धूल चाहती, आपकी चरण धूली मिले तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने कहा मेरे चरण धूली से अगर उद्धार होता है गुरुजी तो दे देता हूं, चरण धूली बेचारी का उद्धार हो जाए। जब प्रभु अहल्या के मस्तक पर अपना चरण रखने जा रहे थे, इतने में तो देवताओं ने विरोध कर दिया। भगवान अहल्या का उद्धार करने जा रहे हैं आप, भगवान ने कहा तो इस पतित को पावन बनाओगे? भगवान ने कहा हाँ पावन बनाऊंगा। तो ऐसे में नहीं मानूंगा कि अहल्या पावन हो गई, तो प्रमाण पत्र बना के देना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है प्रमाण पत्र बना दूंगा। एक बात तो बताओ, संसार में सबसे प्रसिद्ध क्या है? संसार में सबसे पवित्र क्या है? देवताओं ने कहा संसार में सबसे पवित्र गंगा जी हैं। वो गंगा निकली कहां से? देवताओं ने कहा आपके चरण से निकली हैं। बोले जब मेरे चरण से गंगा निकली वो इतनी पवित्र, तो मेरा चरण कितना पवित्र होगा? और वही चरण जब मैं अहल्या के मस्तक पे रख दूंगा तब अहल्या पवित्र नहीं हो जाएगी क्या? बोले हाँ फिर तो पवित्र हो जाएगी, लेकिन प्रमाण पत्र पर आपका हस्ताक्षर रहेगा। भगवान ने कहा हस्ताक्षर करना हमको नहीं आता है। भगवान प्रमाण पत्र तो देते हैं लेकिन हस्ताक्षर नहीं करते हैं, भगवान चरणाक्षर करते हैं। हम लोग हाथ से साइन करते हैं, भगवान पांव से करते हैं। देवताओं ने कहा कि महाराज लाल स्याही से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है, तो अगर आप चरणाक्षर भी करते हो तो स्याही तो लाल ही प्रयोग करोगे ना? तो राम जी ने कहा हाँ हाँ लाल ही स्याही का प्रयोग कर दूंगा। अब राम जी के चरण हैं कैसे? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। भगवान का सर्वांग कमल जैसे है, वो भी 9 कमल, प्रातः कालीन कमल की तरह लाल लाल।
देवताओं ने कहा ठीक है महाराज उद्धार करो। अब जैसे फिर भगवान आगे बढ़े कि अहल्या के मस्तक पे पांव रखूं, तो लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान क्या करने जा रहे हो? अहल्या का उद्धार करके इसको गौरव देने जा रहे हो? अहल्या को गौरव नहीं मिलना चाहिए, तो अहल्या को रौरव मिलना चाहिए। जो पाप अहल्या ने किया है उसकी जो सजा धर्म शास्त्रों ने निश्चित किया है वही सजा अहल्या को मिलनी चाहिए। राम जी ने कहा कौन सी सजा निश्चित किया है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज शास्त्र बोलता है ना कि पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई, रौरव नरक कलप सत परई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई, रौरव नरक कलप रौरव नरक कलप सत परई। तो महाराज शास्त्र कहता है अहल्या ने जो पाप किया है उसका दंड है कि अहल्या को रौरव नरक मिलना चाहिए। लेकिन अहल्या को रौरव नरक न दे करके अहल्या का उद्धार करके आप तो अहल्या को गौरव देने जा रहे हो। भगवान ने कहा लक्ष्मण तू ठीक कह रहा है, अहल्या को मिलना चाहिए रौरव नरक ही, लेकिन अगर अहल्या को रौरव नरक मिला तो मेरी मां कौशल्या का बड़ा अपमान हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कौशल्या का क्या अपमान होगा? भगवान ने कहा इसका नाम है अहल्या और हमारी माँ का नाम है कौशल्या। मेरे माँ का आधा नाम इसके नाम में आ जाता है, तो मेरे माँ के आधे नाम का भाई अपमान हो जाएगा अगर अहल्या को रौरव नरक हुआ तो। अब बता क्या कह रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो उद्धार कर दो। और जैसे इतना कहा प्रभु ने अपना श्री चरण अहल्या के मस्तक पे रख दिया। घटना घटित हो गई। तुलसी बाबा बोल पड़े पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर चोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर चोर रही। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। शोभन पावा गए पति लोक आनंद भरी। जो यति मन भावा शोभन पावा गए पति लोक आनंद भरी। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जैसे उस पत्थर शिला पर प्रभु ने अपना श्री चरण रखा,
एक तेज पुंज नारी के रूप में अहल्या जी का प्रागट्य हो गया। प्रभु के चरणों में गिरकर बार बार स्तुति करने लगी प्रभु की, और अपने भाग्य की सराहना करने लगी। अच्छा हुआ जो मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दिया। ये श्राप नहीं, ये तो मेरे पति का आशीर्वाद था। अगर मेरे पतिदेव ये श्राप न देते तो जिन चरणों से श्री गंगा प्रकट हुई हैं वो चरण मेरे मस्तक पर न आते। जिन चरणों की धूल की मांग शिव करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, उन चरणों की धूल मुझे न मिलती। आज मैं पावन हो गई, धन्य हो गई। गौतम जी आए, भगवान ने अहल्या जी का हाथ गौतम के हाथ में थमा दिया, कहा कि ये पावन हैं। अहल्या जी पवित्र हो गई, पावन हो गई, और अपने पति के लोक को चली गई। गए पतिलोक आनंद भरी, आनंद में अहल्या जी अपने पतिलोक को चली गई। यहां से प्रभु आगे बढ़ते हैं, श्री गंगा जी आ गई, गंगा नदी। भगवान श्री राम ने सोचा कि अहल्या का मैंने उद्धार किया तो मेरा ईश्वरत्व जो मैं छुपा रहा था आज खुल गया। ये विश्वामित्र जी समझ गए होंगे कि ये मनुष्य नहीं, ये ईश्वर है, तो थोड़ा इनको भुलावे में डाल दूं। इसलिए लीला करते हुए प्रभु ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन सी नदी है? गंगा जी को देखकर पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटे राघव, तुम दुनिया से अपने आप को छुपा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते हो। मैं आपको जानता हूं, आप कौन हो। आपके ही चरणों से निकली ये श्री गंगा जी हैं, और हमसे पूछते हो गुरुजी ये कौन सी नदी है, हमको भुलावे में डालते हो। ये श्री गंगा है, आपके चरण से तो निकली है प्रभु। राम जी ने कहा, गुरुदेव अगर गंगा जी हैं तो मैं स्नान कर लूं। बोले, अभी आश्रम से स्नान करके तो आप चले थे, इतनी जल्दी क्या करोगे स्नान करके? जब शाम को जहां पहुंचेंगे वहां स्नान करेंगे। बोले, नहीं गुरुदेव, स्नान करना जरूरी हो गया है। क्यों? अभी अभी मैंने अपने चरण से ब्राह्मण के पत्नी को स्पर्श किया। नियमतः मुझे ब्राह्मण के पत्नी के चरण छूने चाहिए। जो भी है गुरुदेव, आखिर आया तो मैं क्षत्रिय के कुल में हूं, तो क्षत्रिय को ब्राह्मण पत्नी के चरण छूना चाहिए, अपने चरण ब्राह्मण पत्नी से नहीं छुआना चाहिए। लेकिन हमने अपने चरण अभी अभी ब्राह्मण के पत्नी से छुआया है, मुझे पाप लगा होगा, तो मैं गंगा स्नान करके अपने पापों का प्रक्षालन करूंगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है। ब्राह्मण की पत्नी ने मेरा चरण स्पर्श किया है, मुझे प्रणाम किया है, मुझे उसे प्रणाम करना चाहिए। इसलिए स्नान करके मैं अपने पापों का प्रक्षालन करूं। विश्वामित्र जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो स्नान कर लो। और तब प्रभु ने स्नान किया। स्नान करके वहां जो पंडे पुजारी बैठे थे गंगा के तट पर, उनको दान भी दिया। भगवान श्री राम ये बताना चाहते हैं कि जब गंगा पर जाओ स्नान के लिए तो स्नान कीजिए, लेकिन केवल स्नान से ही समस्त पुण्य नहीं मिलता है, तो स्नान के बाद में गंगा घाट पर दान की महिमा है। इसलिए यथाशक्ति जो हो सके वो दान भी कीजिए। कई लोग कहते हैं महाराज दान तो करें, लेकिन वहाँ के पंडों का व्यवहार देखकर मन बड़ा खिन्न हो जाता है। और पंडे जाने और गंगा मैया जाने, आपको क्या लेना देना। जो एक शास्त्र की मर्यादा है उसको आप पूरा करो, बाकी वो जाने और गंगा मैया जाने। गंगा प्रदान की बड़ी महिमा है। वैसे भी कलयुग का प्रधान तीर्थ श्री गंगा है। देवी भागवत में आया है कि जब कलयुग के 5000 वर्ष बीतेंगे तो सभी तीर्थों की महिमा कम हो जाएगी, लेकिन गंगा की महिमा जो तब थी वही कलयुग में भी विराजमान रहेगी। और कहीं जाए न जाए, जब समय मिले तो गंगा पर जरूर जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। कई लोग दाने पुण्य के चक्कर में गंगा पर नहीं जाते, कई तो कथा में भी इसी चक्कर में नहीं आते हैं। कहीं 2-4 पैसा 2-4 रुपया आरती में न चढ़ाना पड़े, कहीं आयोजक लोग रसीद ना काट दें। कई आप लोग तो खैर धर्मात्मा हैं, दानी हैं। एक घटना मुझे याद आई। एक बार क्या हुआ, एक चौधरी साहब थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत धनवान थे, लेकिन नास्तिक भी बहुत थे। जितने बड़े धनवान उतने बड़े नास्तिक। कभी कथा कीर्तन में, भजन में, सत्संग में, तीर्थ कभी नहीं जाते थे। लेकिन उनकी पत्नी जो चौधरानी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी, जहाँ कहीं कथा कीर्तन सत्संग वहाँ जाती थी। अब एक दिन कहीं बेचारी कथा में गई थी, तो कथा से आई तो कहने लगी कि पतिदेव ऐसा करो ना, ले चलो गंगा स्नान करा लाओ। अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में वैसे भी गंगा स्नान की महिमा होती है, तो जरा गंगा स्नान करा लाओ।
तो चौधरी साहब ने डांट करके पूछा, अरे तुझे किसने बहका दिया, किसने सिखाया कि गंगा नहाने जा? तो चौधरानी ने कहा कि एक कथावाचक आया है, वो अपनी कथा में कह रहा था कि गंगा स्नान की बड़ी महिमा है, इसलिए हमने सोचा कि गंगा स्नान आप करा देते तो अच्छा होता। चौधरी ने कहा, ये कथावाचक दुनिया को ऐसे मूर्ख बनाते रहते हैं, ये पढ़ लिख करके बेकार हो गए, कोई नौकरी चाकरी मिले नहीं इनको, तो सोचा चलो दुनिया को कथा सुनाता हूँ। अरे इनको तो अपनी रोजी रोटी चलानी होती है ना, इसलिए कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। कभी कहते हैं हरिद्वार जाया करो, कभी कहते हैं अयोध्या, कोई कहता है कहाँ, कोई कहता है कहाँ, छोड़ पानी वहाँ गंगा में, पानी यहाँ घर में यहीं आराम से नहा ले, गंगा क्या करेगी जा करके, चुपचाप बैठ। अब बेचारी करे क्या, जो पत्नी ठहरी चुप हो गई। 3 महीना बीता तो चौधरी साहब की 80 साल की माता जी थी, उनका राम नाम सत्य हो गया, जलाया गया। चौथे दिन अस्थियां संचित की गईं। अब अस्थियों को जब गड्ढा खोद करके खेत में चौधरी दबाने जा रहा था तो आज पत्नी भड़क उठी। उसने कहा आपको लज्जा आनी चाहिए, इस माँ ने 9 महीने आपको उदर में रखा, जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके आशीर्वाद से सब कुछ भगवान ने आपको दिया है, कोई धन की कमी नहीं, और फिर भी मरने के बाद में उसकी हड्डियां खेत में दबा रहे हो। कम से कम जीवित रही तब तक तो स्नान कराया नहीं गंगा का, हड्डियां तो कम से कम गंगा में डालाओ। संत लोग कहते हैं जिनकी अस्थियां जब तक गंगा में पड़ी होती हैं तब तक वो स्वर्ग में सुख भोगता है। पक्षी अगर एक बार उड़कर भूल से गंगा पार कर जाए तो अगली योनि पक्षी को मानव की मिला करती है। जो लोग 400 कोस से अपने घर में नहाते हैं हर हर गंगे बोल करके, उनको भी गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। तो कम से कम अस्थियां तो गंगा में डालाओ। चौधरी ने कहा बात तो तू ठीक कह रही है, अस्थियां डालने को तो डाला था, लेकिन वहां पंडे जो बैठे होते हैं ना उनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो तो जबरदस्ती दान पुण्य करवाते हैं, दान पुण्य करना पड़ेगा। तो चौधरानी ने कहा पूरे गंगा पर थोड़े पंडे बैठे होते हैं, पंडे तो हर की पैड़ी पर होते हैं, जहां पंडे नहीं होंगे उधर डाल देना, लेकिन गंगा में डाल के आओ। तो कहने लगा चल ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं चला जाता हूं। अब रात की ट्रेन पर बैठा और प्रातःकाल हर की पैड़ी हरिद्वार। अब वहां जाकर देखा तो कोई सोना दान, कोई चांदी दान, कोई रुपया दान, कोई कपड़ा दान कर रहा है। चौधरी ने सोचा अगर यहाँ अस्थियां प्रवाहित किया तो यहाँ तो पकड़ा जाऊंगा, पंडे दान पुण्य करवाएंगे। तो उधर ज्वालापुर की तरफ चला गया। आपने देखा होगा उधर कोई घाट वाट है नहीं, कोई पंडा वंडा भी नहीं होता है। इधर उधर देखा कोई था नहीं, अस्थियां झट गंगा जी में डाल दिया। डाल करके चौधरी ने स्नान किया, स्नान करके कपड़े पहन रहा था। इतने में एक पंडा जी, उनके घाट पर कोई जजमान आया नहीं, तो पंडा जी ने सोचा चलो कोई भोला भटका मिल जाए तो 10-5 रुपए का दान पुण्य करवाऊं। अब वो घूमते घूमते उधर ही आ गए, देखा कोई मोटा तगड़ा व्यक्ति स्नान करके कपड़े पहन रहा है। पंडा जी भीतर भीतर बड़े प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे, ओहो जजमान की जय हो, क्या मोटा तगड़ा यजमान है, जय हो जय हो। चौधरी साहब ने मुड़ करके देखा, बाप रे तो यहाँ भी आ गया, अब बड़ा मुश्किल होगा, ये दान पुण्य तो करवाएगा। पहुँच बोले कहाँ से आए हो, पिलखुआ से कि खेड़ा से? बोले नहीं, इन दोनों जगह से नहीं आए। बोले फिर? बोले हम तो मेरठ से आए हैं। बोले अच्छा अच्छा, क्या करने आए थे? कहने लगे अस्थियां माँ की डालने आए थे। बोले डाल दिया? हाँ। गंगा जल घर के लिए ले लिया, स्नान बोले कर लिया। तो बोले चौधरी साहब गंगा घाट का नियम है, कुछ दान पुण्य किया जाता है। चौधरी बिगड़ गया। वैसे ही चौधरी लोग थोड़ा अकड़ू स्वभाव के होते हैं। यहाँ के चौधरी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो सब बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं। तो अकड़ गया चौधरी। उसने कहा यहाँ गंगा घाट पर लूटो है सबको बैठ करके, ऐसे थोड़ा हम तुम्हें दे देंगे कुछ, हम कुछ नहीं देने वाले। तो हरिद्वार के पंडे कोई कम थोड़ा होते हैं। पंडा ने कहा यहाँ देना पड़ेगा, ये तेरा गांव नहीं है जो यहाँ तेरी चलेगी। अगर कुछ दान पुण्य नहीं करेगा तो गंगा में फेंक दूंगा, बह जाएगा, तेरे बाल बच्चों को खबर नहीं मिलेगी, निकाल, कुछ देना पड़ेगा। गंगा घाट का नियम है, तीर्थ में आकर दान किया जाता है। अब प्रदेश में तो अच्छे अच्छे ढीले हो जाते हैं, चौधरी साहब भी एकदम ढीले हो गए। चौधरी साहब ने सोचा अकड़ से काम नहीं चलेगा। चौधरी लोग होते बड़े बुद्धिमान हैं। चौधरी साहब ने कहा देखो पंडा जी, जो हम
खर्चा लाए थे सब खत्म हो गया, विदाउट टिकट जाना पड़ेगा। हाँ, उधार दान पुण्य होता है तो कृपया करवा लो, हमारे गांव आओगे तो हम दे देंगे। पंडा जी ने कहा पूरे भारत में हमारी जजमानी हर जगह जाते रहते हैं, तो उधार कर, हम तेरे गांव में आके तुझसे ले लेंगे। करा संकल्प। क्या दे रहे हो? चौधरी साहब ने कहा 1 कौड़ी उधार लिख लो। पंडा जी ने संकल्प करा करके, पुराना जमाना था, 1 कौड़ी उस समय चलती थी, 1 कौड़ी अपने खाते में एंट्री कर लिया। और अब पंडा जी ने कहा चौधरी साहब एक दूसरा नियम भी है गंगा घाट का। चौधरी ने कहा भी एक नियम बता रहे थे, दूसरा कहाँ से आ गया? बोले दूसरा भी जरूरी नियम है। बोले क्या है दूसरा नियम? बोले दूसरा नियम यह है कि तीर्थ में आकर कोई ना कोई बुराई छोड़ा जाता है, तो कोई बुराई छोड़ दो, कुछ छोड़ो। चौधरी ने कहा अपने आप छोड़ सकता हूं। बोले हाँ, अपने आप छोड़ सकते, जो मर्जी छोड़ दो। बोले कराओ संकल्प। पंडा जी ने संकल्प किया। बोले क्या छोड़ रहे हो? चौधरी ने कहा हरिद्वार आया सो आया, आज के बाद हरिद्वार नहीं आऊंगा। हरिद्वार आना छोड़ दिया, अब नहीं आने। बात आई गई हो। पंडा जी अपने घर, चौधरी जी अपने घर आ गए। चौधरानी ने पूछा कोई पंडा वंडा मिला था क्या? बोले मिलने को तो मिला, लेकिन हम पंडे के बाप निकले, 1 कौड़ी उधार लिखा के आए हैं, इतने महंगाई में कौन आएगा हमारे गांव। बात खत्म हो गई। उधर जब गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है, बरसात का मौसम लग जाता है, तो पंडे लोग अपने जजमानों के घर घूमने आते हैं। तो जब बरसात का मौसम लगा तो गंगा घाट वाला पंडा घूमता घूमता चौधरी साहब के गांव आ गया। चौधरी साहब के हवेली पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। चौधरानी बाहर निकली, मुंह निकाल कर पूछने लगी जी कौन हो बाबा जी, कहाँ से आए हो? बोले जा करके अपने पतिदेव से कह दो गंगा घाट वाले पंडा जी आए हैं अपनी कौड़ी लेने के लिए। तो जा करके कहने लगी जी सुनते हो, वो गंगा घाट वाला पंडा आ गया। चौधरी ने कहा बाप रे, 1 कौड़ी के चक्कर में पीछा करता करता यहाँ आ गया। हाँ, थोड़ा कड़ी हो जा। क्या करूं? जाकर कह दे बीमार हैं, फिर कभी आना। तो आकर के चौधरानी ने घूंघट में से मुंह निकाल करके कहा बाबा जी कल हमारे पतिदेव पार्टी में गए थे, न जाने के आगड़म झगड़म खा करके आए हैं, दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, बहुत बीमार है बाबा, फिर कभी आना। तो पंडा जी वहीं हवेली के दरवाजे पर बैठ गए, चौकड़ी मारकर, पालथी मारकर। बोले देवी बीमार को न जाने दुनिया कहाँ कहाँ से देखने आती है, ऐसे थोड़ा जाएंगे, हम तो देख करके जाएंगे। भीतर गई, कहने लगी जी वो तो देखने के चक्कर में बैठा है, बताओ अब क्या करूं? चौधरी ने कहा थोड़ा कड़ी हो जा। अरे करूं क्या कड़ी हो करके? तू चूड़ी हाथ के फोड़ दे, सिंगार उजाड़ दे, रोना चालू कर दे, बोल दे मेरे पतिदेव मर गए। अब तो चौधरानी ने हाथ की चूड़ी फोड़ दिया, सिंगार उजाड़ दिया, रोना चालू कर दिया। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, पंडा जी से कहने लगे भले आदमी अब तो चौधरी साहब का पीछा छोड़, तेरे डर के मारे हमारे चौधरी साहब को हार्ट अटैक हो गया, मर गए, अब तो पीछा छोड़, अब काहे को बैठा है? उसने कहा जी मुर्दे को दुनिया न जाने कहाँ कहाँ से जलवाने आती है, ऐसे थोड़ा जाएंगे, जब मर गए तो जलवा करके तब जाऊंगा। चौधरानी ने जाकर के चौधरी से कहा झूठे रोते रोते मेरे सर में दर्द होने लगा, बताओ और कितनी देर तक रोना है? वो तो जलवाने के चक्कर में बैठा है, बताओ अब क्या करूं? तो चौधरी ने कहा चिंता न कर, मेरी अर्थी सजा दे, जो होगा देखा जाएगा, अर्थी सजा। अब तो अर्थी सजा दी गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शमशान पर ले चिता लगा दिया, चौधरी साहब को लिटा दिया। इधर पंडा जी ने गांव वालों से कहा कि ये मेरा बड़ा प्यारा शिष्य था, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए इसके बराबर में मेरी चिता लगा दो, मैं इसके साथ सती हो जाऊंगा। अब पंडा जी की चिता भी चौधरी साहब के बराबर में लगा दी गई। पंडा जी अपनी चिता में लेट गए और चौधरी साहब के कान में मुंह लगा के कहने लगे देता है या जलवाए दूं बता? तो चौधरी ने कह दिया ससुरे जलवाना है जलवाए दे, दूंगा बिल्कुल नहीं, तू जलवाए दे। जैसे इतना कहा तो पंडा जी ने चौधरी के बेटे से कहा बेटा लगाओ पिता की चिता में आग। अब जैसे बेटा चिता में आग लगाने जा रहा, चिता से शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोलो शंकर भगवान। शंकर भगवान ने चौधरी साहब का कान पकड़ा और कहा कि हमने बड़े बड़े कंजूस देखा लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा, मरने के लिए तैयार है लेकिन कौड़ी नहीं देना चाहता है, बता क्या कमी है, क्या चाहिए मैं दे देता हूं। उसने कहा शंकर जी से बाबा आपने सब कुछ पहले दे रखा है, और कुछ नहीं चाहिए, इस पंडे से एक कौड़ी से पीछा छुड़वा दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो कई लोग इसी चक्कर में तीर्थ में कथा में नहीं जाते,
लेकिन तीर्थ में, कथा में, सब जगह जाया करो। कितनी महिमा है श्री गंगा की। हमारे महात्मा लोग नाच नाच करके गंगा की महिमा का गान करते हैं। ये तो पापी भी तुमने तार दियो, जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार। भाव से गाइए, अधिक मास है, गंगा स्नान की बड़ी महिमा। यही बैठे बैठे आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। श्री राम कथा गंगा में बैठे बैठे माँ गंगा की महिमा गाइए। हाँ हाँ, जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। इधर वाली माताएं पीछे वाली ने गा रही हैं, और जरा भाई लोग भी पीछे से थोड़ा एक बार भाव से, जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। हरि बोल श्री राधे, भी तुमने तार दियो। जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार। हाँ, जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। जो गंगा का ध्यान करे, स्नान करे नित भैया। जो गंगा का ध्यान करे, स्नान करे नित भैया। हाँ, जो गंगा का ध्यान करे, स्नान करे नित भैया। जो गंगा का ध्यान करे, स्नान करे नित भैया। हे सुख संपत्ति की कमी न रहती, दिन दिन बढ़त बढ़ैया। सुख संपत्ति की कमी न रहती, दिन दिन बढ़त बढ़ैया। हे पापी भी तुमने तार दियो, जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। हरि बोल भाव से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, तुमने तार दियो। जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। हाँ, जय जय गंगा मैया, पापी भी तार दियो। निर्मल नीर बहैया, हरिद्वार की शोभा नारी, निर्मल नीर बहैया। तीर तीर देवन के मंदिर, सबको पार लगैया। तीर तीर देवन के मंदिर, सबको पार लगैया। हाँ, तीर तीर देवन के मंदिर, सबको पार लगैया। तीर तीर देवन के मंदिर, सबको पार लगैया। पापी भी तुमने तार दियो, जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। जय जय गंगा मैया, पापी भी तुमने तार दियो। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा बसैया। ब्रह्म
अनुज समेत विशेखी, हर्षे अनुज समेत विशेखी, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मई देवन आए, विविध दान मई देवन आए। ऋषियों सहित प्रभु ने गंगा में स्नान किया, जो वहां ब्राह्मण वृंद थे उनको दान किया। यहां से प्रभु आगे बढ़ते हैं, मिथिला प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। क्या सुंदर मिथिला प्रदेश! ये निर्गुण निराकारवादियों की नगरी है। यहां के लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। ये लोग नाम को रूप को मिथ्या मानते, ऐसा ये पावन मिथिला नगर। रामायण जी में 3 महानगरों का वर्णन है, श्री अयोध्या, श्री मिथिला और श्री लंका। अयोध्या में सब सज्जन हैं, लेकिन एक आध अयोध्या में दुर्जन भी हैं, मंथरा सरीखे लोग। लंका में सब दुर्जन हैं, लेकिन एक आध सज्जन भी हैं, त्रिजटा है, विभीषण है। लेकिन मिथिला में सब सज्जन ही सज्जन हैं, मिथिला में कोई दुर्जन है ही नहीं, क्योंकि वहां तो भक्ति महारानी साक्षात शरीर धारण करके निवास करती है। गोस्वामी जी बोल देते हैं कि मिथिला में साफ सज्जन है, ये तो पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला में सब सज्जन ही सज्जन हैं, दुर्जन तो मिथिला में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे मिथिला प्रदेश में भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ प्रवेश कर जाते हैं। नगर के बाहर एक आम का बगीचा है। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा कि बेटा मेरी इच्छा तो यह है कि आज यहीं निवास करें और कल प्रातःकाल चल करके महाराज जनक से मुलाकात करेंगे। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव आप जहाँ रहोगे हम तो वहीं रह लेंगे, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं। और वहीं अपना डेरा डाला है बगीचे में। बगीचे के सेवकों ने जाकर के महाराज जनक को बताया कि महाराज विश्वामित्र नाम के तपस्वी संत आए हैं और उनके साथ राम लक्ष्मण नाम के 2 राजकुमार भी हैं। जैसे जनक जी ने इतना सुना तो मंत्रिमंडल को अपने साथ लेकर के अगवानी करने के लिए विश्वामित्र जी का बगीचे में पधार गए जनक जी। इधर विश्वामित्र जी ने देखा जनक जी आ रहे हैं तो विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को वहां से हटा दिया, उठा दिया। क्यों? ध्यान दीजिए। पहला कारण, विश्वामित्र जी ने विचार किया कि जनक ब्रह्म ज्ञानी है, निर्गुण निराकार का उपासक है। कल तक मैं भी नाम रूप को मिथ्या मानता था, मैं भी निर्गुण निराकार का उपासक था। लेकिन राम को देखा तो राम के रूप माधुर्य में मैं फंस गया, राम के नाम में मैं फंस गया। तो जरा देखूं जनक के ऊपर भी राम के रूप माधुर्य का जादू चलता है या नहीं चलता, इसलिए हटा दिया, उठा दिया। दूसरा कारण, जनक जी विश्वामित्र जी चाहते हैं कि राम जी के स्वागत में जनक को उठना पड़े।
लक्ष्मण विश्वामित्र जी को ठहराया है, सुंदर सदन सुखद सब काला। मेरे भाई बहन, सीता भक्ति है। भक्ति अगर योगी के भवन में रहती है तो योगी का जीवन सुंदर। जनक जी योगी हैं। ये जब जनकपुर में होती हैं तो उस भवन का नाम तुलसी जी लिख देते हैं सुंदर सदन। लेकिन यही सीता कालांतर में जब लंका पहुंच जाती हैं, रावण के अशोक वाटिका में रावण भोगी है, और जब लंका में पहुंच जाती हैं तो सारे कांड का नाम तुलसी जी लिख देते हैं सुंदर कांड। तुलसी जी बताना चाहते हैं भक्ति योगी के जीवन में तो योगी के जीवन को सुंदर बनाती है, और भक्ति अगर भोगी के जीवन में पहुंच जाए तो भक्ति भोगी के जीवन को भी सुंदर बना दिया करती है। इसलिए यहाँ सुंदर सदन, और जब लंका में पहुंचती हैं तो नाम रख देते हैं कांड का सुंदर कांड। तो भगवान निवास कर रहे हैं। आइए कुछ क्षण हरि नाम का उच्चारण भाव श्रद्धा से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे विश्राम किया प्रभु ने लक्ष्मण के साथ, और अब प्रभु के मन में भी कुछ हलचल है। जनकपुर में आकर लक्ष्मण के मन में भी कुछ हलचल है। प्रभु ने लक्ष्मण के मन के हलचल को जाना, लेकिन प्रभु ने सोचा मेरे मन में हलचल है उसको कौन समझे, मैं तो समझ रहा हूं लक्ष्मण के मन की हलचल। तो गुरुदेव के पास गए, प्रणाम किया और बोले गुरुदेव ये जो अपना लक्ष्मण है ना, ये जनकपुर का दर्शन करना चाहता है, जनकपुर देखना चाहता है, लेकिन डर के मारे आपके सामने बोल नहीं पा रहा है। अगर आप कहो तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर का दर्शन करा लाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर दर्शन की ना। राम जी ने कहा हाँ। बोले और तुम्हारी? राम जी ने कहा मेरी इतनी नहीं है, थोड़ी सी तो मेरी भी है, लेकिन लक्ष्मण की कुछ ज्यादा ही इच्छा हो रही है जनकपुर दर्शन की। विश्वामित्र जी ने कह दिया बेटा लक्ष्मण जाओ तुम जनकपुर का दर्शन करके आ जाओ। राम जी को कहा तुम मत जाओ, तुम यहीं बैठो। राम जी ने कहा तो बड़ा मुश्किल, निशाना खाली चला गया हमारा। यहां बिल्कुल राम जी हमारे आप जैसे लगते हैं, बिल्कुल हमारे आपके स्वभाव के राम जी लग रहे हैं, हमारे आप जैसे बन गए। लोक व्यवहार में देखा होगा, घर के बूढ़ी दादी को कुछ खाने का मन कर जाए तो वो खुद नहीं कहती है बहू से कि तू ये बना ले, वो किसी पोता पोती को पहले पटा लेती है और फिर उससे कहती है ये खाना है, पकोड़े खाने हैं या जलेबी खाना है जलेबी। अब जब बार बार वो कहेगी तो फिर पोता पोती छोटे बच्चे वो जिद करने लगते हैं, दादी जलेबी मंगा दो, जलेबी मंगा दो। फिर बहू से कहेगी इतनी देर से बच्चा रो रहा है, जलेबी जलेबी कर रहा है, मंगा देना, जलेबी आ जाएगी। अब वो पोता तो एक आध खाएगा, दादी 10-12 उठा के चाट जाते। अक्सर लोग छोटे को आगे करके अपनी बात कहा करते हैं। तो यहाँ राम जी हमारे आप जैसे लग रहे हैं। इच्छा तो अपनी भी बड़ी हो रही है कि जरा जनकपुर देखूं, भक्ति महारानी का नगर कैसा है, जहाँ साक्षात भक्ति निवास करती है, देखूं तो उसका नगर कैसा है, उसके नगर के लोग कैसे हैं, ये इच्छा प्रभु की हो रही है। लेकिन नाम लक्ष्मण का ले दिया, ये लक्ष्मण। विश्वामित्र जी ने भी कहा ठीक है लक्ष्मण देखाएगा, तुम बैठो। राम जी ने कहा गुरुदेव
मैं अपने लक्ष्मण को अकेले जनकपुर का दर्शन करने के लिए नहीं जाने दूं, क्योंकि ये जनकपुर माया का नगर है। यहां साक्षात माया देवी शरीर धारण करके निवास करती है। सीता जी एक अर्थ में माया भी तो है भगवान की, तो यहां साक्षात माया देवी शरीर धारण करके निवास करती है। लक्ष्मण अगर अकेला जाएगा तो कहीं अटक सकता है, भटक सकता है, फंस सकता है। इसलिए मैं अपने लक्ष्मण को अपने साथ ले जाऊंगा और अपने आंखों से सारे जनकपुर का दर्शन करा के शाम को ला करके आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। भगवान श्री राम बताना चाहते हैं कि ये सारा संसार जो है ये माया का नगर है, बहुत सुंदर है, संसार के लोग भी बहुत सुंदर हैं। अगर संसार के सुंदरता को अपनी आंखों से देखोगे तो कहीं अटक जाओगे, कहीं भटक जाओगे। इसलिए जगत के सुंदरता को जब भी देखिए कृपया जगदीश के आंखों से देखोगे, अटकने भटकने से बच जाओगे, अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर जगत की सुंदरता को जगदीश के आंखों से ना देखकर अपने आंखों से देखोगे, कहीं ना कहीं अपराध कर डालोगे, कहीं ना कहीं गलती कर डालोगे। इसलिए कृपया जगत के सुंदरता को देखिए, लेकिन अपने आंख से नहीं, जगदीश के आंखों से देखिए। अब जगदीश की आंख क्या है? आपके घर के दरवाजे पर गमले लगे हैं। सुबह सुबह आप उठे, मुंह धोया, घर के बाहर आए, द्वार खोला तो देखा गमले में गुलाब का फूल खिला हुआ है। उसके खुशबू ने, उसके सौंदर्य ने आपके मन को बरबस अपनी ओर आकर्षित किया। अगर आप गुलाब के सौंदर्य में, उसके खुशबू में ही खो गए, आपका मन उसी में रच गया, बस गया, तो ये तो आपकी अपनी दृष्टि है, ये वासना की दृष्टि है, ये वासना की नजर है। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन फैल गई। सब दौड़ पड़े अपने अपने दुकानों से, मकानों से निकल करके, सब राजमार्ग पर कतारबद्ध खड़े हैं। बड़ी भीषण भीड़ उमड़ पड़ी भगवान के दर्शन के लिए। दो चीजें छोड़ करके लोग दौड़ रहे हैं, धाम और काम। तुलसी जी कहते हैं राम दर्शन के लिए दौड़ लगाना पड़ेगा तब राम दर्शन होगा। लेकिन कैसे दौड़ लगाना पड़ेगा? तुलसीदास जी कहते दो चीजें छोड़ना पड़ेगा, धाम यानी वासना, काम यानी कामना। जो कामना वासना छोड़ करके दौड़ लगाता है उसे ही राम दर्शन मिलता है। बड़ी भीड़ है, सब राम दर्शन में डूबे जा रहे हैं। जैसे दरिद्र के बीच में सोने के सिक्कों का गट्ठर फेंक दिया जाए, जैसे वो लूट खसूट करने लगता है, ऐसे सब राम दर्शन की लूट खसूट कर रहे हैं। भीषण भीड़ उमड़ आई। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भाई अगर इस राजमार्ग से चलेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन जनकपुर का दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि कितनी भीड़ है। तो बालकों ने कहा, भगवान इधर बाएं तरफ एक रास्ता है ना, छोटा रास्ता है, आप यहां से निकल ले। भगवान ने अपनी रास्ता को मोड़ दे दिया और ये लोग बस एक ही चर्चा करते रहे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। भगवान आगे निकल गए। सीता जी की एक सखी, उसने कहीं अपने सर के बाल वाल धोए थे, ऊपर टारी पर थोड़ा हाथ मार मार करके अपने बालों को सुखा रही थी। अचानक उसकी दृष्टि भगवान पर पड़ी और जैसे भगवान पर उसकी दृष्टि पड़ी तो एकदम ठगी की ठगी रह गई। उसने सोचा कि अगर हमारी बार हमारी ओर देख दें तो हम धन्य धन्य हो जाएं। बड़ी देर तक वो खांसी मठारी, लेकिन भगवान ने उसकी ओर देखा नहीं, क्योंकि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सोचने लगी ये ऐसे हमारी ओर नहीं देखेंगे, तो अपने पड़ोसन को आवाज देती है, अरे बहन जरा बाहर निकल, देखना दो राजकुमार बड़े सुंदर से जा रहे हैं, ऐसे लगता है मानो परमात्मा ही शरीर धारण करके आ गया हो।
एक अट्टारी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी, चौथे से पचवी, पचवी से छठवी, और अब तो जुबती न भवन झरोखन लागी, जुबती न भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। सबने अपने भवन की खिड़की खोल दिया, उसमें से झांक करके जैसे भगवान को देखा तो एकदम भगवान के रूप माधुर्य में खो गई, मूर्छित हुई। बड़ी देर के बाद में होश आया, पीछे से इतने सुंदर इनका मुखमंडल कितना सुंदर होगा, एक बार मेरी ओर देखते तो हम धन्य धन्य हो जाती। एक ने कहा ऐसे नहीं देखेंगे तो इनके पिताजी का नाम लो तो हमारी ओर जरूर देखेंगे। उसने धीरे से कह दिया, अरे हम इनको जानती हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भगवान लगता है सखियां हमारे जान पहचान की हैं, चलो ना थोड़ी देर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, देखो ना हमारे पिता का नाम जानती हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये माया का नगर है, सीधे चल, इधर उधर मत देख, नहीं भटक जाएगा, कहीं अटक जाएगा। हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं और चक्रवर्ती सम्राट को सारा संसार जानता। नहीं देखा। एक उनमें चतुर सखी थी, उसने कहा ऐसे नहीं देखेंगे, इनके मैया का नाम लो तो जरूर हमारी ओर देखेंगे। पुराना भारत था, पुराने भारत में स्त्री का नाम गुप्त रखा जाता था। आजकल तो जब ब्याह होता है तो शादी के कार्ड पर वर कन्या दोनों का नाम छाप दिया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय नारी का नाम गुप्त रखा जाता था, वो इसी नाम से जानी जाती थी, फला की बेटी, फला की बहन, फला की पत्नी, फला की माँ है। जब कोई बहुत जरूरी काम पड़े तब अंतरंग के व्यक्ति को पता चलता था कि इनका नाम राम ढकेली देवी है, इनका नाम जलेबी देवी है, बहुत मुश्किल से पता चलता था। उसने कह दिया कि हम इन दोनों को जानती हैं, जो आगे आगे जा रहे हैं ना सलोले सावले से, उनकी मैया का नाम कौशल्या है, लेकिन जो पीछे पीछे जा रहे हैं जिन्होंने पीताम्बर पहन रखा है, गले में हरा दुपट्टा डाल रखा है, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। लक्ष्मण जी ने रास्ता रोक लिया, बोले ये तो कोई अयोध्या की बेटी लग रही है, मिथिला में ब्याही है, देखो ना हमारे पिताजी का, हमारे माताजी का भी नाम जानती है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हमारी माताएं महारानी है, महारानी का नाम सारा संसार जानता है, अगर ये जानती हैं तो क्या हुआ, सीधे चल। लक्ष्मण जी फिर सीधे चलने लगे। आगे क्या घटना घटित होती है, प्रसंग बड़ा मधुर है लेकिन समय पूरा हो रहा है, तो आगे क्या घटना घटित होती इसकी चर्चा कल 3 बजे करेंगे। और कल की कथा भगवान श्री सीताराम जी के विवाह तक चलेगी। कल भगवान श्री सीताराम का विवाह उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, तो आप सब घराती और बाराती बन करके विवाह उत्सव में सम्मिलित होना। जैसे आपके रिश्तेदारी में विवाह होता है, मित्रों के यहाँ विवाह होता है, तो सज धज करके और बड़े हर्ष उल्लास से आप विवाह में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे कल राम सीता का विवाह है, तो घराती और बाराती के रूप में आप सब प्रवेश करेंगे। और ब्याह शादी में जब जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ ले करके जाया जाता है। और विशेषकर जो कन्या के पक्ष के होते हैं वो तो कन्यादान करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो जिसकी श्रद्धा होती है वो ले करके आते हैं। वैसे भी अधिक मास में दान पुण्य का कितना महत्व है, तो इसलिए आप भी कल श्री सीता जी के विवाह में सादर आमंत्रित हैं। सीता जी और राम जी के विवाह में घराती बराती के रूप में सभी भाई बहन कन्यादान के लिए भी यथाशक्ति अपने साथ जरूर कुछ लाएं, और कुछ ना लाना हो तो कथा में चले आना, कहीं चौधरी साहब जैसे मत करना। कथा में आ जाना, श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य किया जाता है। तो कल श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव है, घराती बराती के रूप में आप सब सादर आमंत्रित हैं। आइए प्रभु की आरती और यहाँ से आगे की चर्चा कल 3 बजे प्रारंभ करेंगे। मधुर चर्चा में आपका अवगाहन करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आरती उतारो कनक सिंह
वृंदावन बिहारी लाल श्री आदि शक्ति सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री रामायण भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सादर शिवहि नाई अब माथा, 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 बरनऊ विशद राम गुण गाथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, बरनऊ विशद
स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भारत माता की जय। परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, श्री हरि कथा रस रसिक महानुभावों, परमात्मा चरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाई, भगवान श्री राम जनकपुर दर्शन करने के लिए लक्ष्मण जी के साथ निकले। सबसे पहले बालकों ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने बालकों को अपने संग ले लिया। तुलसी जी बताना चाहते हैं, जिनकी बुद्धि बालक जैसे भोली होती है, राम दर्शन उन्हें पहले मिलता है और परमात्मा उन्हें अपने साथ ले भी लेते हैं, क्योंकि परमात्मा को सरल व्यक्ति बहुत प्रिय है। भगवान ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यहां से आगे बढ़े प्रभु। सारे मिथिला नगर में शोर हो गए। सब कामना वासना को छोड़कर दौड़ रहे हैं भगवान का दर्शन, सब कतारबद्ध होकर के कर। तुलसी जी बताना चाहते हैं, राम दर्शन के लिए दौड़ लगाना पड़ेगा, तब राम दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन दो वस्तुएं छोड़नी पड़ेंगी। क्या? जो मिथिला वाले छोड़ रहे हैं, कामना और वासना को छोड़ करके दौड़ लगाना पड़ेगा। अगर कामना वासना लेकर के दौड़ लगाओगे तो काम मिल सकता है, राम नहीं मिल सकता है। राम के लिए तो कामना को और वासना को दोनों को छोड़ना पड़ेगा। सब कतारबद्ध भगवान का दर्शन करें। एक ही चर्चा चल रही है, ये कौन है, ये कौन है। बड़ी भीड़ है राजपथ पर। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अगर राजपथ से हम चलेंगे तो रात हो जाएगी, जनकपुर का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है राजपथ पर। तो बच्चे जनकपुर के छोटे छोटे प्रभु के साथ थे। बोले, भगवान हम दूसरे रास्ते से, एक छोटे रास्ते से आपको ले चलेंगे। ये कह करके कहा कि प्रभु बाएं तरफ एक मोड़ है, यहां से मुड़ जाइए ना। भगवान श्री राम ने अपनी यात्रा को मोड़ दिया। ये लोग चर्चा करते रह गए कि ये कौन है, ये कौन है। दर्शन तो